हाँ, ये बहुत जरूरी है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत अगर किसी खरीदार ने आपसे माल या सेवा ली है और वो 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता है, 45 दिन? हाँ, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर ब्याज भी वसूला जा सकता है। ये छोटे व्यवसायों के लिए, जिनका कैश फ्लो अक्सर टाइट रहता है, एक बड़ी राहत है। सही बात है। पेमेंट में देरी तो छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ सकती है। बिल्कुल, ये सुरक्षा उनके लिए एक तरह से जीवन रेखा है। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये लाभ सिर्फ पैसों की सीधी मदद तक ही सीमित नहीं है। ये सब मिलकर एमएसएमईज के फलने फूलने के लिए एक ज्यादा अनुकूल माहौल, मतलब एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाते हैं। हाँ। ये असल में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देते हैं, और साथ ही ये अनौपचारिक व्यवसायों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में भी मदद करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में स्थिरता और मजबूती मिलती है। और जब सरकार के पास सटीक डेटा होता है तो वो नीतियां भी बेहतर बना पाती है। ठीक है, तो फायदे तो काफी हैं। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य है। क्या हर छोटा बड़ा व्यवसाय इसके लिए आवेदन कर सकता है? पात्रता कैसे तय होती है? योग्यता देखिए, मुख्य रूप से 2 पैमानों पर निर्भर करती है। पहला, आपके व्यवसाय ने प्लांट और मशीनरी या उपकरणों में कितना निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, आपके व्यवसाय का वार्षिक कारोबार, मतलब टर्नओवर कितना है। ओके, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। हाँ, और एक चीज ध्यान देने वाली है कि प्लांट और मशीनरी में निवेश की गणना करते समय जमीन और बिल्डिंग की लागत को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ मशीनरी और इक्विपमेंट। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। तो इन्हीं 2 पैमानों के आधार पर एमएसएमईज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जी हाँ, 3 श्रेणियां हैं। पहली है सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो उद्यम। इसमें कौन आते हैं? इसमें वो व्यवसाय आते हैं जिनका प्लांट और मशीनरी